वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 294 एक्ट टू हैव इफेक्ट पेंडिंग लेजिस्लेशन प्रोविजन फॉर चार्जेस ऑफ टैक्स और सेक्शन 294 ए पावर टू मेक एग्जम्पशन एक्सेट्रा इन रिलेशन टू सर्टेन यूनियन टेरिटरी और सेक्शन 296 रूल्स एंड सर्टेन नोटिफिकेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 294 के अनुसार यदि किसी असेसमेंट में 1 अप्रैल को उस असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए सेंट्रल एक्ट द्वारा कोई भी प्रोविजन अभी तक नहीं बनाया गया है तो यह एक्ट इनकम टैक्स एक्ट जब तक इफेक्टिव रहेगा तब तक कि ऐसे प्रोविजन नहीं बन सक जाते हैं और जो प्रोविजनल एक्चुअल में इन्फोर्स हैं वह अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 294 ए के अनुसार यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव के केंद्रीय शासित प्रदेशों में इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही है तो ऐसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में 28 मई 1956 को फ्रांस और भारत के बीच संपन्न हुई क्षत्रिय संधि के किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर इशू कर सकती है। ऐसा ऑर्डर किसी असेसमेंट या असेसी या क्लास ऑफ असेसी की टोटल इनकम या पार्ट ऑफ इनकम में इनकम टैक्स या सुपर टैक्स के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन, रेट में रिडक्शन या कोई अदर मॉडिफिकेशन करने के लिए इशू किया जा सकता है। इस सेक्शन में दी गई पावर 31 मार्च 1967 के बाद एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट इस पावर को केवल एग्जम्पशन, रिडक्शन या मॉडिफिकेशन को रद्द करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 296 रूल्स एंड सर्टेन नोटिफिकेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट में बनाए गए एवरी रूल जैसे सेक्शन 245F सेटलमेंट कमीशन, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा बनाए गए प्रोसीजर के रूल और सेक्शन 10 के क्लॉज 23C के सब क्लॉज 4 के अंडर 1 जून 2007 से पहले इशू हुए हर नोटिफिकेशन और सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1C के अंडर रिटर्न ऑफ इनकम के रिलेशन में इशूड हर नोटिफिकेशन या सेक्शन 153A के सब सेक्शन 1 के थर्ड प्रोविजन में सर्च या रिक्वेजिशन के रिलेशन में बनाए गए रूल्स या सेक्शन 153C के सब सेक्शन 1 के सेकंड प्रोविजन में किसी अदर पर्सन के केस में सर्च या रिक्वेजिशन के रिलेशन में बनाए गए रूल्स को रूल्स बनाने या नोटिफिकेशन इशू करने के बाद संसद के प्रत्येक सदन में जब वो सत्र में हो 30 दिन के अंदर जितनी जल्दी हो सके रखा जाएगा, जो एक सत्र में या 2 से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकते हैं। और अगर पहले बनाए गए सत्र या उसके बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन रूल्स या नोटिफिकेशन में कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए सहमत है या दोनों सदन सहमत हैं कि रूल्स या नोटिफिकेशन नहीं बनाई जाएगी चाहिए या इशू नहीं की जाना चाहिए तो वह रूल्स या नोटिफिकेशन इसके बाद केवल ऐसे मॉडिफिकेशन फॉर्म में इफेक्टिव होंगे या इफेक्टिव नहीं होना जैसा कि केस हो। लेकिन ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन या एनुअलमेंट रूल या नोटिफिकेशन जो इशू किए गए हैं इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन की वैलिडिटी पर एडवर्स इफेक्ट डाले बिना अप्लाई होगा। धन्यवाद।